अरे काफिल खाली काफिल देख रहे पागन पड़ गया यार काफिल। मजा चल लेवल तो काफिल खान में। तो जी हाँ दोस्तों, ये है काफुल का पेड़। तो अभी आपको दिखाता हूँ। काफुल होने लग गए हैं, तो अभी बहुत छोटे हैं। ये देखिए। तो काफुल यहाँ पे होने लग गए हैं और काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। और यहाँ पे जो है सबसे पहले काफुल पका करते थे। तो उस समय का ये बहुत ही आसान पेड़ रहा करता था, और जो भी आता था पहले इसी में जाता था। और इसके नीचे हैं, और इस तरफ नीचे भी थे दो तीन पेड़, वो आप देख रहे होंगे यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे ये दो तीन पेड़ हैं, यहाँ पे भी हैं काफल के। तो ये रास्ते पे ही थे, रास्ते के काफ़ी नज़दीक, और बहुत ज़्यादा काफल यहाँ पे होते थे। तो सभी लोग जो है यहाँ पे तोड़ के खाते थे। ये हो गया, और यहाँ पे ये वाला पेड़ हो गया, और वहाँ पे वो रास्ते वहीं है रोड पे बस। तो हम बड़े तो हो गए, लेकिन हमारी जो है चॉइस, जिसको हम बोलते हैं ना कि काफल बोलते हैं, काफल। और इस पे बहुत सारी कहानियाँ हैं, बहुत सारे। उत्तराखंड में काफुल के बारे में अब किसी से भी पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं, तो काफुल क्या है करके। तो आपको सीधे सामने देखने को मिलेगा। उत्तराखंड क्या, बाहर भी, बाहर विदेशों से लोग आते थे काफुल के फल को चखने के लिए। तो यही है वो काफुल ट्री। तो मैं यहाँ पे पहुँचा था, तो मुझे याद आई कि हम लोग यहाँ पे काफल तोड़ा करते थे और यहाँ पे एंजॉय किया करते थे। हम लोग यहाँ पे जंगल में आके, उस समय जब हम छोटे थे तो यहाँ पे चिड़िया भी मारा करते थे। जो यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, पेड़ दिखाता हूँ आपको। तो ये जो पेड़ है, ये जो मेरे पीछे है ना, ये सारे पेड़ यहाँ पे वो बोलते हैं वुड कटर बोलते हैं जिसको, और हमारे यहाँ गांव में बोलते हैं रुख ठक्कर। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि यहाँ पे जो है रियाज के पेड़ हैं, और रियाज के पेड़ में जो है चींटी वगैरह बहुत हो जाती है। तो वो जो है यहाँ पे इसी जगह पे बहुत ज़्यादा मिलते थे। तो हम लोग यहीं आते थे। तो यहाँ पे हमने बहुत सारा चिड़िया का शिकार भी किया है। तो वो बचपन के दिन थे, काफ़ी ज़्यादा जॉयफुल थे। और यहाँ से थोड़ा ऊपर, यहाँ से आपको दिखाऊँ थोड़ा ऊपर, ये ऊपर की तरफ यहाँ पे एक पत्थर है। तो पत्थर पे जो है हम लोग इंजॉय ऐसे ही आते थे। जंगल जब घूमने आते हैं तो क्या होता है, घूमने आए हैं तो घूमते रहते थे हम लोग। तो ऊपर जब पत्थर है, एक बड़ा सा पत्थर है, तो वहाँ पे छिपकली है। छिपकलियों का जो घर माना जाता था वो पत्थर। तो हम लोग आते थे, बहुत लोग थे, हम लोग आते थे और वहाँ पे जाके उनका शिकार करते थे। ऐसे ही मतलब मज़े लेने के लिए करते थे। और वहाँ पे एक नीचे होती थी बहुत ही बड़ी, बहुत बड़ी डरावनी छिपकली, जिसको बोलते हैं फूंक मारती है तो काफ़ी तेज़। उसके फूंकने की आवाज़ जो है दूर तक सुनाई देती थी। इतनी बड़ी छिपकली होती थी, इतनी बड़ी छिपकली, लंबी सी, मोटी सी। और उसको कुछ होता भी नहीं था, क्योंकि हम लोग छेड़ते थे उसको, पता है। हम लोग ऊपर से इसको पत्थर मारते थे, डंडी मारते थे। और बहुत बड़ी छिपकली होती थी। अब हम छोटे होंगे तो लगा लो कितनी बड़ी छिपकली होगी कि वो नीचे से फूंक मारती थी, बहुत तेज़ फूंक आती थी उसकी, फू करके फूंक आती थी। और सब डर के भाग जाते थे, कि मतलब बोलते थे कि अगर इसकी फूंक पड़ गई तो नावी, जो जिसको नावी बोलते हैं ना हम लोग, तो नावी खुल जाती है और आदमी की डेथ हो जाती है करके। तो जॉयफुल था, काफ़ी मज़ेदार था। तो ऐसा ही कुछ सीन आप यहाँ पे देख रहे होंगे। यहाँ पे ये ऊपर हम यहाँ पे पिरोल, पिरोल बोलते हैं। तो पिरोल पे हम स्लाइडिंग करते थे। तो स्लाइडिंग यानी मज़े आते थे स्लाइडिंग होने में, काफ़ी ज़्यादा मज़े। तो जी हाँ दोस्तों, तो मुझे लगा कि आपको काफिल का ट्री दिखाना देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि इस बार जो है आप काफिल खाने के लिए घर ना आ पाए। तो इसके लिए पहले से काफिल के पेड़ दिखा देते हैं, क्या पता आप आ जाए। तो
आप देख सकते हैं काफल काफल भी काफल जो है तैयार हो रहे हैं। धीरे धीरे तैयार हो रहे हैं। तो और जी ललचा रहा है तो आ जाओ पहाड़ फिर से काफल खाने के लिए। तो इनमें धीरे धीरे पकने को तैयार और लालिमा आने लगी है, आप देख रहे होंगे। तो काफल देख के कुछ ना कुछ तो याद आया होगा, माइंड पे बहुत कुछ आया होगा कि गांव जाना है काफल खाने इस बार गर्मियों में, तो आ जाओ और मज़े लो। और सामने है मेरा गांव, तो काफ़ी ज़्यादा हरियाली है चारों तरफ, तो मज़ेदार व्यू है, तो आप एंजॉय कीजिए। तो मेरा व्यू था कि मैं यहाँ से थोड़ा गांव का व्यू लूँगा करके, थोड़ा ऊपर से, तो जंगल की तरफ निकला था। और यहाँ से थोड़ा सा व्यू डिफरेंट है, क्योंकि पेड़ों के होने की वजह से मेरे को गांव का व्यू ठीक से नहीं मिला। तो आप देख सकते हैं अभी चंपावत का व्यू दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि चीड़ के पेड़ भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा पेड़ों की संख्या बढ़ गई है। और धीरे धीरे गर्मी भी गांव में अब बढ़ने लगी है, तो बहुत ज़्यादा चीड़ के पेड़ हैं आसपास। तो ये है चीड़ का पेड़, और आप देख सकते हैं इसकी छाल निकाली गई है। इसकी छाल जो है आफर में, जहाँ पे लोहा का काम किया जाता है, लोहे का, तो वहाँ पे उपयोग आग जलाने के उपयोग में लाई जाती है। तो यही कारण है कि इसको बाहर से आप इसकी छाल देखेंगे तो निकाल दी गई है। तो ये काफ़ी बड़ा वृक्ष है। तो ये पेड़ टूटा हुआ है, इसमें बैठ के भी स्टोरी काफ़ी अच्छी आ सकती है, तो देखते हैं। तो मैं काफ़ी ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से जो गांव का व्यू है आप देख सकते हैं। ये ऊपर गांव से लेकर नीचे अटास तक का पूरा एरिया आपको साफ देखने को मिलेगा, और सामने मुंडियानी वगैरह भी। तो दूर जंगलों में तो आ गया था, और इस तरफ से मुझे सुनाई दे रही है जो जंगल आई हुई महिलाएं हैं उनकी आवाज़। तो वो लोग जा रही हैं जंगल को घास काटने के लिए। तो सनराइज़ यहाँ से अब होने वाला है, और नीचे जो गांव है वहाँ तक धूप अब जाने वाली है। तो आपको दिखाते हैं इसका व्यू, और हम चलते हैं नीचे की तरफ। तो मैं आ गया था काफ़ी दूर जंगल तक, और यहाँ से अब आपको दिखाने वाला हूँ व्यू। तो काफ़ी सुंदर व्यू आपको यहाँ से दिखेगा और प्लेस का, क्योंकि थोड़ा ऊंचाई में जाना पड़ता है। और इस तरफ पूरा है जंगल, ये अलग है, ये दूधपोख, ये इधर होता है काणा सिमल्टा वालों का, ये वाला जो जंगल है इस तरफ वाला, ये वाला। तो ये दूध पोखरा काणा सिमल्टा इस तरफ के जंगल जहाँ तर यहाँ इसी तरफ जाता है। और जो हमारे गांव का है वो इससे इस तरफ का है। तो यहाँ पे एक बॉर्डर थी, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ अभी। तो इसके थ्रू जो है दोनों जंगलों का बंटवारा किया गया है। जी हाँ, तो दोस्तों ये वो दीवार है जो दोनों गांवों की जो है जंगल की सरहदों को अलग अलग करता है, और यहाँ से दोनों गांवों की जो जंगल की सरहद है वो अलग अलग हो जाती है। और इस लाइन पे यहाँ से सीधे ऐसे करके वहाँ से ऊपर तक है, और यही लाइन यहाँ से नीचे तक। दूसरी तरफ का व्यू जहाँ से दूध पोखरा, मिशन खाल, सिलनटाक और आराम मशीन और ये मार्केट प्लेस आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी सुंदर व्यू है। और अभी हम यहाँ से दिखाने वाले हैं आपको चंपावत का जो है नज़ारा। तो यहाँ से व्यू काफ़ी अच्छा लगता है चंपावत का। तो अब मैं दिखाने वाला हूँ चंपावत का व्यू। तो धीरे धीरे सनराइज़ हो रहा है, और
और उसके साथ साथ आपको यहाँ का व्यू दिखा देते हैं जहाँ पे मैं हूँ अभी। तो सब जगह तो धूप आ चुकी है, लेकिन अभी भी हमारे गांव में जो है धूप आनी बाकी है, क्योंकि ये जो पीछे आप देखने होंगे यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है, जिसकी वजह से हमारे गांव में अभी तक धूप नहीं आई है। इस तरफ दूध पोखरा में भी लगभग धूप पहुँच चुकी है, मार्केट प्लेस में सब जगह धूप पहुँच चुकी है। तो इस वाले जो ग्रामदेश्वर वाले यहाँ पे हमारे यहाँ का जो यहाँ पे एक छोटा सा पहाड़ है, तो इसकी वजह से जो है हमारे गाँव में अभी धूप देखने को नहीं मिलेगी। और ऐसा ही कुछ है कि कल मैंने आपको दिखाया था जो सनराइज़ का व्यू था वो 6:30 बजे, और अभी जो व्यू है अभी आपको अभी टाइम बताता हूँ। तो अभी का जो सनराइज़ का व्यू है वो अभी भी बाकी है। तो अभी मेरे ख्याल से 8 बजने वाला होगा और काफ़ी लंबा समय हो गया है, और उसके बाद जो है अभी भी सनराइज़ नहीं हुआ है। तो आपको दिखा देता हूँ एक बार वो व्यू। तो आप देखेंगे चंपावत पे चारों तरफ धूप है तो आ चुकी है, और लेकिन जो हमारा गांव है इस तरफ वहाँ पे अभी धूप नहीं पहुँची है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे धूप नहीं पहुँची है, अभी नीचे ही गांव में है और ऊपर को अभी आना बाकी है। तो घर में धूप आते आते 8, 8:30, 9 तक बज जाते हैं। तो ठंडियों के समय पे 9 बज जाते हैं धूप आते आते, और अभी गर्मियों के समय में 8, तो 7:30, 8 तक देख रहे हैं। चंपावत का व्यू धूप की वजह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गया है। तो और धूप अभी आने बाकी है, अभी सनराइज़ हमारे गांव में नहीं हुआ है, तो उसको बजते बजते 8 बज जाएंगे। तो आपको अभी दिखाते हैं और कितना टाइम है हमारे पास ब्लॉगिंग के लिए। तो इस तरफ ये पूरा यहाँ ये दूध पोखरा को आता है, वो उस तरफ ये पीछे वाले मकान जो है मिशन खाल, वो ये वाले मकान जो यहाँ पे देरानी के ये पीछे तरफ है, ये वाले ये कफलांग में, ये इस तरफ वाले यहाँ पे जो ये देख रहे हैं ये राकड़ में आते हैं। और यहाँ पे जो ये है बिल्डिंग ये, तो यहाँ पे ये पीजी कॉलेज चंपावत है। तो और उसको थोड़ा इधर को ले आएँ तो ये है मुनियानी का प्राइमरी पाठशाला और हायर सेकेंडरी स्कूल, तीनों स्कूल यहाँ पे ही हैं, प्राइमरी और वो वगैरह। और सामने बिसौन, पायरी कोट, खूंटी, और यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे देखिए ये पूरा इलाका है, ये एसएसबी कैंप है पूरा, यहाँ से वहाँ तक। वो पपेत वगैरह है, ये खरक्कार की है, ये सेटूड़ा है। तो यहाँ पे बहुत बड़ा इलाका है ये सेटूड़ा का, यहाँ से यहाँ तक इतने में। और ये ग्रिफ कैंप है इस तरफ वाला, जो छोटी छोटी बिल्डिंग यहाँ पे आप देख रहे हैं ग्रिफ कैंप की है। और वो स्कूल वगैरह हैं, वो एमईएस हो गया, खरक्कार की हो गया, ब्लॉक हो गया, इधर नागार्जुन वगैरह हो गया। और फिर उसके बाद आता है ये मार्केट प्लेस आता है पूरा, ये मार्केट प्लेस यहाँ से यहाँ, ये गोरल चौड़ मैदान हो गया, यहाँ पे छोटा सा आप देख रहे होंगे गोरल चौड़ मैदान दिख रहा होगा। धूप आने की वजह से किस तरीके से चमक आ जाती है, तो ये है देखिए। तो मैं भी बढ़ रहा हूँ अब नीचे घर की तरफ, तो धूप से जो चमक चारों तरफ फैल रही है वो आपको दिखाते हैं। सनराइज हो रहा है तो इससे पहले मैं पहुंच जाऊंगा घर। जी हाँ दोस्तों, तो इससे पहले ही मैं घर पहुंच जाऊंगा, तो मिलता हूं आपको सीधे घर पे। और सनराइज़ होने से पहले जहां तक है मैं पहुंच जाऊंगा घर। तो यह है छोटा सा बुरुश का पेड़, और अभी आपको दिखाते हैं बुरुश के फूल। तो जो है गांव में धूप पहुंचने वाली है, और मुझे भी यहां से पहुंचना है यहाँ पे नीचे घर पे। तो अभी देखते हैं धूप पहुंचती है या फिर मैं। तो धूप अभी आना बाकी है, धूप अभी सामने मंदिर में पहुंची है और मैं पहुंच चुका हूं घर।
तो पहुंच चुका हूं घर और धूप अभी पहुंचनी बाकी है। तो मैं आया ऊपर, वो देखिए जहाँ पे वो धूप आ रही है ना, तो वहीं से मैं आया घूमते हुए इधर, और इधर से ऐसे करके यहाँ पे। तो मैं पहुंच गया हूँ धूप से पहले घर, और अभी दरवाजे खुले।